ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। गाता रहे मेरा हिल। कुछ तो जो टू बी वाले जोड़े हैं उनको ले आए हम, कुछ जो पहले से जोड़े बन चुके हैं यानी पति पत्नी हो चुके हैं उनको ले आए हम। अब ये भाई बहन की जोड़ी आ गई है इस बार हैं। तो अमित खरे और अंजलि खरे दोनों का ही स्वागत। थैंक यू सो मच। और आपको भी और सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि स्वर्ग भी सीमित है, वो देवलोक है, लेकिन जब हम स्वर्ग कहते हैं तो वो सब कुछ है। स्वर्ग तारा जुनली राता को सुन लो। अब भैया को हमें नाश्ता और चाय मतलब 4-4 बार गर्म करना पड़ता था। हाँ। चाय काली पड़ जाती थी, दोबारा उसमें दूध डालो। हाँ। फिर से भैया पीले पीले नहीं पीते थे भैया इतना रियाज करते, इतना सुनते थे मतलब उनको। सोनू निगम की चाहे जितनी भी एल्बम मिले मुझे, रिपीट एल्बम भी हो रही है, माना एक कैसेट मुझे 4 मिले तो मैं 4 के 4 उठा के ले आऊँगा, इतना प्यार था। अभी मुझ में कहीं तू जहाँ जहाँ चलेगा लठ्याला लगोण निहा तेनु माया की माया होगी भली चीज ना। गाता रहे मेरा हिल। स्टाइल पार्टनर कैप्सन्स, राजपुर रोड, जाखंड, देहरादून। देखिए हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र और आनंदम के YouTube चैनल पर। तो शनिवार की रात 9 बज रहे हैं और खुश है जमाना क्योंकि दीपों का उत्सव यानी कि दीपावली चल रही है। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी लोगों को, हमारे ओहो रेडियो के जितने भी सुनने वाले देखने वाले लोग हैं जो पसंद करते हैं हमें, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और इसी मौके पे आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल का ये 17वां एपिसोड। और देखो जोड़े में बहुत सारे लोगों को ले आए, कुछ तो जो टू बी वाले जोड़े हैं उनको ले आए हम, कुछ जो पहले से जोड़े बन चुके हैं यानी पति पत्नी हो चुके हैं उनको ले आए हम। अब ये भाई बहन की जोड़ी आ गई है इस बार हैं। तो अमित खरे और अंजलि खरे दोनों का ही स्वागत ओहो रेडियो के इस प्रोग्राम गाता रहे मेरा हिल में हैं। तो पहले तो दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। और आपको भी और सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह। तो बात यह है कि जिस वक्त पे ये एपिसोड दिखाया जा रहा है और आप दोनों यहाँ आए हैं, और अब से तकरीबन 1 महीने पहले दिल्ली में यू का अवार्ड्स हुए और उसमें अंजलि पहले तो बहुत बहुत बधाई Thank you, sir. श्याली रामदेही के लिए हैं। तो बहुत बेस्ट धन्यवाद। प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीत लिया यार तुमने, बड़े बड़े महारथी धराशायी कर दिए हैं। सर ये मेरे लिए दुनिया जीत जैसी हो गई है हैं जी और वो भी नेगी जी के साथ गीत हो और उसके लिए अवार्ड मिल जाए जी हैं। बहुत तो भाई को चढ़ाया तो नहीं तुमने? नहीं, इसका भी तो था नॉमिनेशन। भैया का मैसेज मुझे आ गया था, वाह मेरी जान मैं अंजलि को ऐसा मानता हूँ जैसे मैं खुद गा रहा हूँ, मेरा सपना था। क्योंकि बचपन से हम नेगी जी को, प्रीतम परतवाण जी को, मतलब जितने भी हमारे लीजेंड सिंगर्स हैं उत्तराखंड के, सुनते हैं बचपन से, उनको सुन सुन के बड़े हुए हैं। तो सपना था ऐसी महान हस्तियों के साथ काम करने का। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब अंजलि का गाना सर के साथ आता है, तो ऐसा लगता है कि ये जीत मेरे लिए है, ये जीत मेरी हुई है। वाह जी। और तुम्हारा भी सर्ग तारा जो है नॉमिनेशन में था, रिक्रिएशन रिक्रिएशन सॉन्ग जी तो सर है क्या इसमें? रह गया। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, पर बहुत अच्छा वो देखो वहां तक जाना भी हाँ। कि वो टॉप 4 में एक तरह से 4 में से एक फाइनली वो होता है। बिल्कुल। और जो जूरी होती है वो काफी मतलब अपने महारथी हैं उस फील्ड के। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। तो तुमको भी बधाई वहां तक पहुंचने की। और thank you, तुम्हें sir। जी। तो आगे तो बात करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज के दिन की, क्योंकि मौका बड़ा अच्छा है और दीपावली का मौका, हमारे बहुत सारे प्रवासी लोग जो देश दुनिया में अलग अलग जगहों पे रहते हैं, दीपावली का एक मौका होता है, लोग घर आते हैं बिल्कुल। और उसी से मिलता जुलता एक गाना, वैसे तो फुलारी गाना है लेकिन हाँ। क्योंकि घर आने वाली बात उसमें भी हो रही है, तो उस लिहाज से मैं चाहता हूँ कि अगर तुम दोनों के साथ फुलारी बिल्कुल, गाना हो बिल्कुल जाए सर। तो। हे जी सार्यों फूले गे होले फ्योली लड़े मी घर छोड़ावा हे जी सार्यों फूले गे होले फ्योली लड़े मी घर छोड़ावा ए जी घर बण बड़ी गे
आलू बसंत मी घर छोड्यावा एजी साऱ्यो म फुले गे होली चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिरौला भौरों का जूठा फूल ना तोड़ा मारियों का जूठा फूल न लाया चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिरौला भौरों का जूठा फूल ना तोड़ा मारियों का जूठा फूल न लाया अयू होलू फुलात हमरा से त्या आड़ू चोलो मा होला छेती पसरु मंगड़ा जी खोल खोलो मा ढक्या द्वार मोर देखी के फुलरी खोल्या होला मैं घर छोड़ावा एजी सारियों फूले गे होली वाह थैंक यू बहुत 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 बढ़िया। और क्योंकि ये फुलदेई का गाना है, हाँ जी। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि दिवाली जैसा मौका हो या कोई भी त्योहार हो, अपनों के साथ जब आप मनाते हो तो खुशी के फूल खिल ही जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल, हाँ। तो दीपावली के एक बार फिर से जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं इस एपिसोड को, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अंजलि खरे और हमारे साथ में उनके भाई अमित खरे, ये दोनों यहाँ पे पहुँचे हुए हैं आज। तो अब अंजलि तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यूका अवार्ड्स की बात हो रही थी, स्याली रामदेई, और वो गाना, सबसे बड़ी बात क्या है उस गाने की, एक ही जगह पे, वो जो पिक्चराइजेशन भी है कितना कमाल का है कि वो एक ही जगह पे पूरा शूट हुआ हुआ है, और दो लोगों के बीच का संवाद कि जहाँ पे वो पतरौल हो गया और जिसमें जो है लकड़ी काटने जाती हैं, और नेगी जी के साथ गाने को मिल गया। ये पहला गाना था? सर ये दूसरा गाना है मेरा, इससे दूसरा? पहले हाँ। तो मतलब बाकी लोग तो वेट कर रहे हैं कि हमारा एक एक नंबर आ जाए। सही है। अंजलि क्या मतलब जैसे साथ में जाती है ये गाना गाने कई बार ना, कोरस में और वैसे भी, हाँ। तो मान लो कभी सर दर्द हो रहा हो तो क्या, ताऊ जी मैं सर दबा देती हूँ और फिर हल्के से कह दिया एक गाना भी करवा दो, ऐसा हो रहा है क्या? सर ऐसा तो नहीं है, पर सर का आशीर्वाद ही काफ़ी है। बिल्कुल। सबसे पहले सर तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। और हाँ, आपने जो बात की अभी स्याली रामदेई का जो मुझे अवार्ड मिला बेस्ट फीमेल सिंगर, ये मैंने सोचा नहीं था वैसे, कि मतलब मैं गढ़वाली में बोल सकती हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सोची नहीं छो कि मतलब इन इतने बड़ो अवार्ड में मिल लूँ। और मतलब खैर नेगी सर के साथ काम करना, उन्होंने जो मुझे मौका दिया, सपने में भी नहीं सोचा सर मैंने ऐसे कभी कि ऐसा कभी मौका मिलेगा। भगवान का वरदान मैं से मानती हूँ, और वो मिल गया मुझे, साक्षात भगवान आदरणीय नेगी जी ने मुझे मौका दिया, और उनके साथ मैंने 3 सॉन्ग कर लिए हैं। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनका आशीर्वाद इस तरह मिल गया मुझे। बस थैंक नहीं यू। बोलो एक आध गाने और करवा दो यार, ऐसा क्या है, इससे ज्यादा क्या? अगर सर इसके बाद अगर हमारा ये इंटरव्यू देखते हैं तो मैं पक्का सबको कहूँगी सर एक और मौका। ये लो। मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी, हाँ। क्योंकि कई लड़कियां हैं ऐसे जो मतलब सोचती हैं कि सर के साथ काम मिले करने को, और मैं शायद वो सौभाग्यशाली हूँ, भगवान ने ऐसा वरदान दिया मुझे कि सर के साथ मुझे मौका मिला, आदरणीय भरतवान सर जी के साथ मुझे मौका मिला। इससे अच्छा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता सर। और पर बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा, मतलब वो सही कह रही हैं कि जी बहुत लोग, शायद कई लोग ऐसे होंगे जिनने पूरा जीवन निकल गया होगा अभी तक, शायद साथ में एक भी गाना ना हुआ हो, और ये ब्लेसिंग भी होती है, और एक आप जिंदगी भर के लिए इसको सहेज के रखते हो कि चलो बिल्कुल, हाँ। हमारे जो लेजेंड है उनके साथ बैठने को मिले, सुनने को, बात करने को, गाने को मिले। आगे हम देख सकते हैं अपना जो हमने अच्छे अच्छे काम किए होंगे तो यूट्यूब पे वो हमेशा रहेंगे, वो तो सदाबहार बिल्कुल। है, तो हमको वो तब बहुत अच्छा फील होगा कि हमने कुछ अच्छा किया है। और जो
जिनको हम भगवान मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेके उनके साथ हमने काम किया है। तो ये हमको बहुत खुशी होगी उस टाइम पे ये सब बढ़िया। काम देख के। तो सयाली रामदेवी का जिक्र हो रहा है, तो साथ में कर लोगे ये गाना? वैसे मेरे पास डायरी भी है, अगर अच्छा, इसको देने को है? अगर हाँ, इसको भैया दे दो। हाँ, अगर है लिरिक्स तो मैं गा लूंगा फिर। दिबला बजे भाणु सर भी न पत्रोला, दिबला बजे भाणु सर भी न पत्रोला, घास गडोले बांधे जने, घास गडोले बांधे जने, तने तेरो भी आणु सर भी न पत्रोला, तने तेरो भी आणु समन्या भी न पत्रोला। हमारी किनो की बल हमारी किनो की सर शादी रम दे, हमारी किनो की सर शादी रम दे, यखी तेरो बण शादी, यखी तेरो बण शादी, तखी मेरे चौकी सर शादी रम दे, तखी मेरे बिचौकी सर शादी रम दे। गंजेली को गाज बल गंजेली को गाज सर शादी रम दे, गंजेली को गाज सर शादी रम दे, सरकारी जंगल शादी, सरकारी जंगल शादी, क्यों काटी तिन भांगी सर शादी रम दे, क्यों काटी तिन बाजे सर शादी रम दे। दर्जी की कैची बल दर्जी की कैची सर भी न पत्रोला, दर्जी की कैची सर भी न पत्रोला, बांझ तेरो फिर मौले जालो, बांझ तेरो फिर मौले जालो, मेरी भूखी छिन भैंसी सर भी न पत्रोला, मेरी भूखी छिन भैंसी सर भी न पत्रोला। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे याद नहीं था लिरिक्स, बट मैंने पढ़ कर लो अब किसी दिन। मैं कंफ्यूज हो गया था वैसे दूसरे अंतर में भी। मैं मेरी आंखें घूम जा रही कि कहाँ से जाना है अभी, किसी लाइन पे जाना है इसके बाद, और वो पकड़ा गया। बताओ, घर में अवार्ड विनिंग गाना पड़ा हुआ है, तुम कह रहे हो मुझे याद नहीं है यार। मैंने एक बार गया था अंजलि के साथ, तो तब भी मैंने, तो हमने उस टाइम पे प्रैक्टिस करके गया था। अभी रैंडमली हो गया, तो अब गा लो, कह रहा हूँ ना, अब याद कर लो। अब मैं गा लूंगा अच्छे फिर से। कभी फंस जाओगे। बिल्कुल, अब मैं याद करके आऊंगा अच्छे से। अपना गाना याद है, स्वर्ग तारा है? तो स्वर्ग तारा को भी क्योंकि नॉमिनेशन मिला था, तो एक बार वही हो जाए, स्वर्ग तारा। ये वो सदाबहार गाना जिसको न जाने कितने लोगों ने गाया है, और जब जब गाया है बड़ा खूबसूरत सा लगता है। कुछ लोग इसको स्वर्ग कहते हैं, पर बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि स्वर्ग भी सीमित है, वो देवलोक है, लेकिन जब हम सर्ग कहते हैं तो वो सब कुछ है। तो आइए, स्वर्ग तारा। है जब मुला म्यार दगड़ा, जुनली रात हो, फूल भंवरा जैसो बिमला, तेरो मेरो साथ, तो क्या डर तू आई धर के दिल की बात। सर्ग तारा जुनली राता को सुन लो, आए आए को सुन लो तेरी मेरी बात। सर्ग तारा जुनली राता को सुन लो, आए आए को सुन लो तेरी मेरी बात। सर्ग तारा। तेरा बारा चिट्ठी लिखूं कलम रुकेची, न देखिन तुझो मिके कलेजी सुखेची।
तेरा बारा चिट्ठी लिखूं कलम रुके छी नहीं दिखिन तुझो मिके कलेजी सुखे छी तेरो मेरो भाग में बिमला आई जुनली रात हो हिले तू घबरे छी बिमला दे दे हाथों में हाथ तू क्या डर तू आई धर के दिल की बात सर्ग तारा जुनली राता को सुन लो आए आए को सुन लो तेरी मेरी बात सर्ग तारा जुनली राता को सुन लो आए आए को सुन लो तेरी मेरी बात सर्ग तारा। थैंक यू। वाह। तो भाई सर्ग तारा, तो अब ये बताओ, सर्ग तो ठीक हो गया, बम्बई गए थे बीच में, कैसा रहा अनुभव? अच्छा था। ठीक ठाक लेवल तक गए थे? हाँ, मैं टीवी राउंड के बाद कलिंग राउंड होता है वहाँ तक गया था। पहला राउंड जो होता है इंडियन आइडल के लिए? इंडियन आइडल, हाँ जी। अच्छा। पहला राउंड मेरा ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया था, तो सेकेंड राउंड दिल्ली में था। फिर वहाँ से सेलेक्ट होके मुंबई के लिए बुलाया था 2 तारीख को, 2 सितंबर। फिर वहाँ से नेक्स्ट लेवल 3 हुआ, लेवल 3 भी मैंने निकाला। उसके बाद लेवल 4 हुआ अगले एक दिन छोड़ के, वो भी निकल गया था। फिर 5th में टीवी राउंड था, जो मेन जज के सामने परफॉर्म किया श्रेया घोषाल मैम, कुमार सानू जी और विशाल ददलानी। तो मैं उस राउंड में भी सिलेक्ट हो गया था। मैम को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका ही गाना था चोरी किया रेजिया, दबंग मूवी का। हाँ, तो उसके बाद एक राउंड होता है कलिंग राउंड। टीवी राउंड में पूरे कैमरे लगे होते हैं, तो पूरा शूट होके सब देख सकते हैं कि पूरे जो कमेंट होते हैं जजेस के, तो वो बताते हैं उनकी पूरी प्रतिक्रिया क्या है हमारे खिलाफ, हमारे प्रति। तो और जो कलिंग राउंड होता है उसमें सिर्फ जो क्रिएटिव टीम होती है उनमें से कुछ लोग बैठे होते हैं, तो वो सुनते हैं। और मतलब कोई बहुत अच्छा गाने वाला भी लड़का या लड़की होगी बहुत अच्छा, तो थोड़ा सा हो जाता है हेजिटेशन या फिर नर्वस हो जाता है। तो उस कारण अगर थोड़ा सा पहला सुर इधर उधर हो गया ना, तो वो उसमें ही जज कर देते हैं कि उसमें बाहर कर देंगे वो, मतलब इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर 2-3 मिनट दे रहे हैं एक को, तो तब समझ में आता है कि ठीक है। बट इतने छोटे से टाइम में वो अच्छा परफॉर्म करना होता है, तो मैंने किया था अच्छा, लेकिन मैं उसमें बाहर हो गया था। बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूँगा। बस मेरा सपना है कि मैं अपने उत्तराखंड का नाम, मुझसे जितना हो पाएगा मैं बहुत आगे लेके जाना चाहता हूँ अपने उत्तराखंड का नाम, तो मैं ज़रूर ट्राई करता रहूँगा वहाँ पे। आइडल कौन है तुम्हारे? सोनू निगम जी। अच्छा है क्या? बहुत सुनते थे क्या? बचपन से सुनता था, अंजलि को पता है बाकी थे। इतना सुनते थे कि भैया को हमें नाश्ता और चाय तब 4-4 बार गर्म करना पड़ता था। हाँ। चाय काली पड़ जाती थी, दोबारा उसमें दूध डालो, हाँ। फिर से भैया पीले नहीं पीते थे भैया। इतना रियाज करते, इतना सुनते थे मतलब उनको। अच्छा। बहुत ज़्यादा हमने खुद अपनी आंखों से देखा है उनको। और हमको ना बचपन से मतलब एक म्यूजिक का जैसे माहौल होता है ना, हाँ। जैसे ये तो फिर बैकग्राउंड हमारा म्यूजिकल है, जो रोज़ घर पे गाना बजाना हो रहा है, तो तब वो मतलब तब वैसी इच्छा नहीं होती कि हमको उस महफिल में बैठना है। मैं गाने सुनता था बचपन में, उस टाइम पे फ़ोन नहीं था मेरे पास, 12वीं क्लास से पहले तो फ़ोन था ही नहीं मेरे पास। तो हम पे एक सीडी थी, उससे पहले जो चलते थे पहले डैग, वो जो कैसेट्स वाले, खोला कैसेट डाले बंद किया, हाँ, जो दोनों तरफ होते थे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो उस पर मम्मी पापा लोग पुराने गाने बहुत सुनते थे, रफ़ी साहब के, लता जी के, किशोर कुमार जी के। तो मुझे रफ़ी साहब के गाने बहुत अच्छे लगते थे सुनने में। और कुछ गाने कुछ उन कैसेट्स में ऐसे भी गाने थे जो सोनू निगम ने गा रखे हैं रफ़ी साहब के। हाँ, वो बाद में गाए थे। हाँ, तो 1-2 गाने सुने थे मैंने, फिर मेरा ध्यान अचानक से उस पर गया, आवाज़ पे। मैंने कहा कितनी प्यारी आवाज़ है, किसकी आवाज़ होगी। तो फिर जब हम टीवी पे देखते थे गाने, 9XM चलता था उस टाइम पे, तो सोनू निगम के गाने चलते थे उस टाइम पे, तो तब मैंने पापा को रिक्वेस्ट की कि मुझे सीडी चाहिए, एक सीडी प्लेयर। स्पीकर थे, मम्मी पापा की शादी में मिले थे 2 स्पीकर, तो वो अभी तक हैं हमारे घर पे। तो सीडी प्लेयर लेके आए पापा। उसके बाद मेरा काम होता था कि मैं मार्केट जाऊंगा, कैसेट्स की दुकान में जाके मैं सोनू निगम की चाहे जितनी भी एल्बम मिले मुझे, रिपीट एल्बम भी हो रही, माना एक कैसेट मुझे 4 मिले तो मैं 4 के 4 उठा के ले आऊँगा, इतना प्यार था उनसे। तो एक दिन मुझे एक
कैसेट मिली, उसमें सोनू निगम जी ने रफ़ी साहब के गाने गा रखे थे, उसमें 100 गाने थे। तो वो गाने मैंने 1 से लेके 100 तक मैंने पूरे सुने, मुझे म्यूजिक पार्ट तक उनका याद हो गया था, मतलब जो उनके म्यूजिक पार्ट थे। तो होता क्या था कि ठंडियों के टाइम पे हमारे घर पे धूप नहीं आती है, तो सुबह खाना श्रीनगर में हमारा घर एकदम से निकल जाती है। हाँ, हमारा घर थोड़ा सा ऊपर है ना। कहाँ पर है तुम्हारा? हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल सिरकोट, श्रीनगर से आगे सिरकोट पड़ता है, तो मेन हॉस्पिटल से ऊपर है, थोड़ा सा कॉलोनी के ऊपर। तो वहाँ पे धूप नहीं आती है, तो मम्मी पापा लोग क्या करते हैं कि सुबह खाना वाना खाया सारे, फिर पूरा परिवार धूप सेकने चला जाता है फील्ड में, थोड़ा सा दूर जाके घर से। और मेरा काम ये तो था, क्योंकि म्यूज़िक का कीड़ा था अंदर, तो मेरा काम होता था, जो मैं कैसेट लेके आया हूँ, पूरे घर का शटर बंद करना है, पर्दे वर्दे लगाने हैं, कैसेट लगानी है डीवीडी प्लेयर में, और रजाई के अंदर बैठ जाना है बिल्कुल, और पूरे गाने सुनने हैं। तो मैंने वो एल्बम ऐसे सुन रही कि ठंडियों के टाइम पे 1 से लेके 100 तक सारे गाने सुने। फिर मेरा रोज़ का रूटीन ये था कि मैं शाम को फिर से वो सीडी प्लेयर पे वो प्ले करूँगा सॉन्ग्स, और गाने के साथ साथ में प्रैक्टिस करूँगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ऐसे में प्रैक्टिस करा कि मतलब म्यूज़िकल माहौल वैसा नहीं मिला जैसे जैसे महफिलें होती हैं, वो माहौल नहीं मिल पाया। वो माहौल मुझे जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तब मुझे उसके बाद वो माहौल मिला, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट म्यूज़िक ले लिया था, और मैं उससे पहले बहुत ही डरता था गाने गाने में। मेरे घर में अंजलि, मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन और मेरे भाई को पता था कि मैं गाता हूँ। पापा को देख के मुझे थोड़ा सा डर था, क्योंकि पापा स्ट्रिक्ट थे घर पे काफ़ी, तो उनके जैसे वो सामने पे आएंगे तो मैं चुप हो जाऊँगा, मेरी गर्दन ऐसे हो जाएगी। तो जब फैमिली को पता चला कि हाँ गाता है, अच्छा गाता है, तो उसको ठीक है आगे सपोर्ट करेंगे म्यूज़िक। कॉलेज में कौन फिर संजय पांडे जी मिले? संजय पांडे सर, हाँ कॉलेज में मिले थे मुझे संजय पांडे सर। लता मैम भी मिली थी। तो पापा मुझे खिड़की से सुनते थे, जब मैं कभी गा रहा होता हूँ अपनी बहनों के सामने, अपनी मम्मी के सामने, तो अचानक से पापा आ गए, तो पापा आएंगे नहीं अंदर, खिड़की से सुनेंगे कि इसका गाना खत्म होने तो पहले तब जाऊँगा अंदर, नहीं तो चुप हो जाएगा। तो खिड़की से सुनते थे वो, फिर अंदर आके फिर मुझे प्यार करेंगे। मैंने कहा क्या हो गया अचानक से आज? तब बोलते थे कि मैं सुन रहा था तुझे, बहुत अच्छा। चलो, जब बात इतनी हो रही है सोनू निगम की, और यहाँ बहुत सारे लोग हमारे म्यूजिक टीम में कह रहे थे कि तुम अभी मुझ में कहीं बड़ा अच्छा गाते हो जी, तो हो जाए अग्निपथ से। हाँ बिल्कुल। अभी मुझ में कहीं बागे थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ
या जीऊं जरा खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा प्लेबैक सिंगर बैठा है यार घर में, है अंजलि? थैंक यू सर। आ जाएगा किस दिन पिक्चर में गाना इसका, लग रहा मेरे को। वो तो आपके एल्बम्स का जमाना थोड़ा कम रह गया, नहीं तो एक आध सीडी तो तुम्हारी खुद की निकल चुकी होती है अब तक, सर है? आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और सभी की दुआएं हैं साथ में, तो हमेशा एक दिन मैं ज़रूर करूंगा। मेरा सपना है कि मैं अपने उत्तराखंड का नाम ज़रूर आगे लेके जाऊं और ज़रूर होगा ये, मैं वाह। पूरी मेहनत करूंगा नहीं नहीं बिल्कुल, ज़रूर। गुड विशेस हमारी तरफ से, थैंक यू सर। हमारे देखने सुनने वालों की तरफ से। हाँ बिल्कुल। तो ये तो हुए सोनू निगम के फैन, अब अंजलि तुम नहीं समझोगी, हैं? ये हुई लता मंगेशकर जी की फैन, हैं? जी लता जी को बहुत सुनती हो? मतलब हाँ, काफ़ी गाने उनके सुने हैं मैंने। लता मैम हो गई और श्रेया घोषाल मैम, इनको मैंने बहुत सुना है। हम्म, सारे गाने उनके मेरे फेवरेट हैं सारे। क्या सुनाना चाहोगी? तू जहाँ जहाँ, जी हाँ, हैं? वो सुनाना चाहूँगी। वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत चलो। अच्छा लगता है वो। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, नजर आओ या ना आओ तेरे पास होंगी मैं भी, तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया। क्या बात है, वाह। और क्या चाहिए घर बैठे बैठे। इतना बढ़िया एकदम दोनों। देखो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि पहाड़ी भी तुम दोनों इतना अच्छा गाते हो और हिंदी भी, वो भी आनी ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, आज हाँ। तो क्या है कि ग्लोबल है हर चीज, है ना, तो हर सही चीज बात। को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, अपनी चीज को भी लेके चलो और बाकी जो जो अच्छा काम हो रहा है उसको भी जी। देखना सुनना चाहिए। बढ़िया। अभी इस बीच कैसा हो रहा है, स्टेज वगैरह कितना मिल रहा है, कितना जाते हो, किस तरह से परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि कुछ सिंगर होते हैं जो ठीक है प्लेबैक करते हैं या उस तरह का रहते हैं, कुछ जो स्टेज वाले होते हैं, और तुम दोनों स्टेज बहुत बढ़िया करते हो, तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि स्टेज वगैरह कैसा। अभी थे मेरे शोज कुछ, अभी बद्रीनाथ में था एक शो जो 26 तारीख को था, तो मैं जा नहीं पाया वहाँ पे क्योंकि मम्मी पापा लोग आ रहे थे देहरादून अच्छा। शॉपिंग के लिए, आ रहे थे बहन की शादी की शॉपिंग के लिए, तो मैं जा नहीं पाया यहाँ पे। तो इससे पहले किए थे मैंने, मुंबई जाने से पहले किए थे मैंने शोज़, काफ़ी शोज़ किए थे, हाँ। बट अच्छा है स्टेज का, जो लोगों का रिस्पांस मिलता है। मैं एक बार मैंने शो किया था ऊपर चमोली साइड, जब मैंने नाम लिया स्टेज में जाने के लिए, तो मैंने पहली बार मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं स्टेज में जा रहा हूँ और मेरा जो गाना है भामा, उस गाने का पार्ट बज रहा है एक, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे बाहर शोज होते हैं ना, पीछे से म्यूजिक बज रहा होता है, हाँ पीछे से म्यूजिक बज रहा होता है अपने गाने का, तो मुझे बहुत अच्छा हुआ। आगे से लोग फिर कुछ पार्ट ऐसे उस गाने में जो लोगों को याद है, पार्ट गाने के म्यूजिक पार्ट भी याद है, तो लोगों ने बहुत तालियां बजाई, तो मुझे देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था कि यार लोग इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मतलब इतना सबके दिल में पहुंच गया होगा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। बाकी जब लोगों की डिमांड आती है आगे से कि ये गाना सुनना है हमको, ये गाना सुनना है, तो वो हमको हिम्मत देते हैं और कि हाँ अब आप
देते रहो हमको, 4 घंटे का शो है, आप 6 घंटे तक सॉन्ग देते रहो, हम गाएंगे आपके लिए। हाँ। तो ये थोड़ा सा फील देके ना एक एनर्जी भी मिलती है, और जब इतने सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा होता है तो एक जिम्मेदारी भी एक दिखती है हमको कि हाँ इतना सराह रहे लोग हमको, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको और अच्छा अच्छा संगीत सुनने को दें आगे। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया। हाँ। तो भामा का जिक्र हो रहा है, वो हमारा भी हाँ। पसंदीदा गाना है, हमारे यहाँ बहुत चलता है वो रेडियो पे। हाँ। भामा हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसको कैसे गाता हूँ स्टेज में, उस तरीके से थोड़ा सा परफॉर्म करना हाँ। चाहता हूँ, हाँ? लठ्याला लगोण निहा तुएन माया की माया होंदी भले चीज ना लठ्याली तुए कुत होयो माया मजाक मेरी माया खेलण की चीज ना लठ्याला लगोण निहा तेनु माया की माया होंदी भली चीज ना लठ्याली देखुत होयूं माया मजाक मेरी माया खेलण की चीज ना भाम तेरी जून सी मुखड़ी छोरी मैं न पाखों बटी निहेरी भाम तेरी जून सी मुखड़ी छोरी मैं न पाखों बटी निहेरी छोरी तेरी अनवार का बना है क्यों तेरा गो मुल्क तेरी देवी छोरी तेरी अनवार का बना है क्यों तेरा गो मुल्क तेरी देवी लठ्याला लगोण निहा तुएनु माया की माया होंदी भली चीज ना लठ्याली तुए खुद हुयूं माया मजाक मेरी माया खेलण की चीज ना। हे भव तेरा धोर वाला छोरी तेरा बड़ा बड़ा म्यारा बैरी हे भव तेरा धोर वाला छोरी तेरा बना बड़ा म्यारा बैरी ओ भव तेरा धोर वाला छोरी तेरा बना बड़ा म्यारा बैरी यू जमानु लिजोलू मैं बर छुयानु की फिकर तू न केरी यू जमानु लिजोलू मैं बर छुयानु की फिकर तू न केरी लठ्याला लगोण निहा तेनु माया की माया होंदी भली चीज ना लठ्याली बेगुद हुयूं माया मजाक मेरी माया खेलण की चीज ना। थैंक यू। बहुत बढ़ गया। तो गाता रहे मेरा हिल आप लोगों के लिए प्रोग्राम चल रहा है, दिवाली का मौका है, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और बाद में भी जो लोग इसको देखेंगे, पता चला कई लोग होली में देखेंगे कहेंगे दिवाली में क्यों कह रहे सही हैं लेकिन जिस वक्त पे आप तक पहुंच रहा है तब दिवाली है, बाद में हो सकता है आप इसको देखें जब भी। और कई बार मन होता है जब अच्छे प्रोग्राम होते हैं उनको बाद में भी आप रिपीट मोड पे देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब हमने अपने लिसनर्स को ओहो रेडियो की बताया था कि आप दोनों भाई बहन आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सवाल भेजे थे आप लोगों के लिए। हाँ जी। तो अच्छा। अब उनकी बारी है। हैं, अंजलि, पुराने तुमने एपिसोड तो नहीं देखे? बड़े खतरनाक सवाल भेजते हैं लोग। हाँ, मैंने देखा था। हैं? देखा कौन सा वाला, किसका वाला? मैंने रोहित भाई का देखा था, और विवेक का भी देखा था, विवेक प्रियंका और मेहर भी, का हाँ, भी प्रियंका देखा, मेहर, करिश्मा रोहन का भी देखा, रोहन रोहन का। करिश्मा, करिश्मा, हाँ। तो सच और में दीपक मेहर जो भैया है ना, उनका भी देखा था। अच्छा। देखते हैं क्या क्वेश्चन होंगे, बता दें। नहीं, तुम्हारे साथ थोड़ा ही क्योंकि भाई बहन हो ना, तो इसलिए इनने थोड़ा, अच्छा। मुझे लग रहा है थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं। बच के थैंक बाकी यू। तो कई लोग तो ऐसे फंसे ना यार। चलो ये सबसे पहले तो एक मैसेज ये किसी ने भेजा है कि कंग्रेचुलेशंस श्याली रामदेई के लिए। और हाँ, अरविंद जोशी मठ से ही इन्होंने भेजा है, कह रहे हैं कि आप दोनों जब रियाज करते हैं तो पड़ोसियों के क्या रिएक्शन होते हैं, या उनने अब एडजस्ट करना सीख लिया है? कई बार होता है ना, जोर जोर से गा रहे हैं तो बोले
हैं? बोले खुद तो पढ़ नहीं रहे, हमारे और बिगाड़ देंगे बच्चे, हो जाता है ना। मैं शायद मम्मी पापा को पता था कि क्योंकि मम्मी का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो पूरा म्यूजिकल था। अच्छा। मम्मी मेरी गाती हैं। हाँ। अभी कम गाती हैं, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा गाती हैं। पहले बहुत अच्छा गाती थी मम्मी स्कूल टाइम पे। उनका नाम था, उनको नाम दे दिया गया था अनुराधा पौडवाल जी। उनकी आवाज़ थोड़ा सा वैसी थी। अच्छा। तो शायद अगर उस टाइम पे वो स्ट्रगल करते अपनी, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली वीक थे उस टाइम पे पुराने लोग, तो अगर होता सपोर्ट करने वाला कोई तो उनका नाम होता आज, क्योंकि बहुत प्यारा गाती थी। जहाँ जहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ किसी गाने को लेके, वो मुझे करेक्ट करती थी कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, बिल्कुल हरकत के साथ। फिर मुझे पता चला, तो मम्मी का फैमिली बैकग्राउंड था, तो शायद उनको पता रहा होगा कि हमारे जो बच्चे होंगे आगे वो पक्का म्यूजिक से होंगे। तो इसलिए हम अपना घर जो बनाएंगे थोड़ा सा दूर बनाते हैं लोगों से हटके, ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो हमारे घर घर हमारा का। अकेले में है बिल्कुल, मतलब रियाज भी करेंगे, चिल्लाएंगे, कोई फर्क कोई नहीं पड़ता। हाँ, अच्छा। कोई फर्क नहीं श्रीनगर पड़ता। में सिर्फ वहीं। मम्मी पापा सुनते हैं। श्रीकोट में। हाँ, मम्मी पापा सुनते हैं बाहर से जब रियाज करते हैं या कुछ गा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, तो खुश होते हैं वो कि हाँ। अगर हाँ जिस दिन हम चुप हैं तो उस दिन पापा बोलते क्या हो गया, तबीयत खराब तो नहीं हुई इनकी। ये होता है। ऐसा माहौल था। वाह। हाँ जी। चलो, अगला ये सुजाता जी ने देहरादून से मैसेज भेजा है। मेरा सवाल आप दोनों के लिए है, क्या लगता है दोनों में से कौन बेहतर सिंगर है? अमित भैया। वाह भाई। नहीं, मेरा ये मानना जो ये हाथ है। इधर उधर करते रहे हो ना तुम लोग, वो इधर को और तुम उधर उधर को। को। नहीं, ये सच बात है, वो ये- क्योंकि भैया से मैंने सीखा है, मतलब बचपन से ही, जब से मतलब भैया गा रहे हैं मैंने इनसे सीखा है। ये मेरे पहले गुरु यही हैं। और मेरा मानना ये मैं भैया से सीखी हूँ मैं बस। मेरा मानना है जिसके अंदर सुर है, 7 स्वर होते हैं, तो जिसके अंदर है वो सिर्फ सा, बिल्कुल अगर कानों को अच्छा लग रहा है सुनने में, कोई भी सुनेगा उसको अच्छा लग रहा है सुनने में, तो वो हर कोई वो बेहतर सिंगर है। जिसका एक सुर पक्का है वो बेहतर सिंगर है। तो शायद कौन है वो बताओ ना। कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने वाह। हाँ, तो मैं ऐसा कह देता हूँ, ये दोनों बेकार है, मैं ठीक हूँ। नहीं, ऐसा जब आप बोलता गाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसा बोलते नहीं नहीं आप यहाँ पे बेसुर हो। नहीं, आप सुर में गा रहे हो, भले वो हरकत नहीं आ पा रही हूँ। है, हाँ। लेकिन सुर पे है प्रॉपर, हाँ। तो अच्छे सिंगर हो आप भी। ये जो घुमाया है ना तुमने। नहीं नहीं, घुमाया नहीं, सच बोल रहा हूँ। ये सवाल आया हुआ है, हाँ, कि शालिनी नौटियाल, अमित जी आपकी आवाज़ बहुत स्मूथ है, पानी की जगह क्या घी पीते हैं? वाह, सबसे पहले खतरनाक तो हैं यार लोग। सबसे पहले तो शालिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं घी पीऊंगा ना, तो शायद मैं गा नहीं पाऊंगा उसके बाद। क्योंकि घी गले को पूरा पिघला के ऐसा निचोड़ देगी कि मैं उसके बाद कभी गा नहीं पाऊंगा। हाँ। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मजा नहीं आया, बहुत बोले। धन्यवाद। नहीं, मजा आ गया। मजा लेकिन घी थोड़ा सा हाँ। अच्छा नहीं था। तो मना करते हैं ऐसा घी वगैरह के लिए? घी के लिए तो मना करते हैं। अगर हमारा गला ठंड से जकड़ गया है, हम्म। कभी कभी खराश हो जाती है गले पे, तो कुछ लोग बोलते हैं कि घी खाओ, अगर गला उसके बाद गला ना पिघलने लगता है घी से, तो वो जितनी भी खराश होगी गले में, जो भी स्क्रैच पड़े होंगे वो थोड़ा ठीक हो जाएंगे। पर इतना नहीं खाना है, इतना ज़्यादा जो मैं घी के कारण इतना अच्छा स्मूथ गाऊँ, इतना नहीं खाना है। बढ़ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अंजलि, तुम्हारा मेरे ख्याल से दो साल पहले एक गीत आया था, 2 या 3 हो गए होंगे, शकुना दे। कब आया था? 2017 में आया था सर ये। 17 में आया था वो? अच्छा, तो फिर तो ज्यादा हो गया, मैंने लेट देखा मतलब। तो शकुना दे जब आया, बहुत लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया, और उसका वीडियो भी पांडवास ने बनाया था। जी, हाँ जी। खैर, तो वो बड़ा अच्छा था, और तुम्हारी आवाज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया, जी। है ना। और मेरे ख्याल से जब अभी स्टेज पे जाती होगी तो उसकी डिमांड काफी आती ही होगी। सर, आती ही है। आती ही है। जी, बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले मेलो में परफॉर्म कर रहे थे। जी जी, हाँ, उस दिन, पांडवास का हुआ हाँ, था, जिस दिन उसमें वो था, गाया तुम था। गा रही थी वहाँ, हमारे मित्र हैं तो उनके यहाँ पे ऋषिकेश में। तो कैसा लगता है जब बार बार उस गाने को लेके डिमांड आती है कि? सर बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब शुरुआत मेरी उस गाने से ही हुई है। जैसे मतलब तब मैं बहुत छोटी भी थी काफ़ी, और गाना मैं शुरू कर ही रही थी, और भैया के थ्रू मैं ईशान डोभाल जी हैं जो पांडवास के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनसे मेरा मिलना हुआ। उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, कोरस से हमने स्टार्ट किया, और फिर भैया ने सुनते सुनते मुझे अचानक एक दिन कह दिया कि अंजलि तुम्हें शकुना दे गाना है। और पहले मुझे ये नहीं बताया कि वो मैंने गाना है, मुझसे ये बोला गया कि ये श्रेया घोषाल मैम है, उन्होंने गाना है, कि अब तुझे प्रैक्टिस कर। मैं तो उससे डर गई, मैं कहा, सच में गाना है क्या? फिर मैंने प्रैक्टिस किया पूरा 1-2 दिन, फिर रिकॉर्ड हुआ, फिर मतलब ऐसी उससे मेरी जर्नी शुरू हुई फिर धीरे धीरे। और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं कहीं स्टेज में जाती हूँ, मंच में जाती हूँ, तो लोग डिमांड करते हैं कि शकुना दे सुना दीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा हमारे देखने वालों को गाता रहे मेरा जी, जी, हिल के बिल्कुल। दर्शक। झन दी
दिया बोजू छाना बिलोरी लगला बिलोरी का खामा झन दिया बोजू छाना बिलोरी लगला बिलोरी का घामा हाथे की कुटली हाथे में रोली नाखे की नथुली नाखे में रोली लगला बिलोरी का घामा लगला बिलोरी का घामा झन दिया बोजू छाना बिलोरी लगला बिलोरी का घामा। झूला बोजू छाना बिलोरी लगला बिलोरी का घामा आशीष दिया भेटने रया लगला बिलोरी का घामा नहीं झूला बोजू छाना बिलोरी लगला बिलोरी का घामा आशीष दिया भेटने रया लगला बिलोरी का घामा। क्या बात है, जन दिया बाजू है। कहाँ है बताओ? ये शायद कुमाऊं साइड है। कहाँ? ये तो मुझे नहीं पता। तो उधर है एक बागेश्वर और अल्मोड़ा के बीच में काफली गैर करके एक जगह है, उसके ऊपर अच्छा। छाना बिलोरी। तो बेसिकली क्या था, मतलब वो लड़की जहाँ की थी, ऐसा कहते हैं कि लड़की जहाँ की थी उनके यहाँ ठंडा बहुत होता होगा। तो वो किसी ने बताया भाई तेरी शादी जो है वहाँ होने वाली है और वहाँ तो धूप बड़ी लगती है, अच्छा। तुम तो ठंडी जगह से जा रहे हो, कैसे रहेगी वहाँ? तो वो जैसे लोग कथाओं में और उसमें लोग फिर वो उसी पे उन्होंने एक वो फोक बना दिया उस तरह का। अच्छा। तो फिर वो लड़की कहती है कि जंदिया बोजू छाना बिलोरी लगला बिलोरी को घामा। तो वैसा करके ये गाने को पापोंदा भी बड़ा गाते हैं। हाँ मैंने सुना था। हाँ, और पता है तुम्हें, मैं तो जबकि उसी क्षेत्र का हूँ, पर मैंने सबसे पहले हाँ। स्टेज पे किसी के मुंह से सुना तो उन्हीं के मुंह से सुना था। अच्छा, सबसे पहले? हाँ 2014-15 में मेरे ख्याल से दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल होता है एक, उन्होंने वहां गाया था ये गाना। और मैं सोचूं, मैंने कहा मुझे लगा कि मैं पापोंदा को वैसे जानता था, लेकिन मैंने कहा यार इनको कैसे। फिर मैंने 2018-19 में उनका इंटरव्यू किया, बल्कि राजीव भाई भी थे उस दिन, तो तब मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया उनकी टीम में कोई था, कोई लाल करके लड़की थी, उसने उनको बताई थी स्टोरी। और वो बहुत घूमते हैं उत्तराखंड, मतलब वो कहते हैं कि मेरे को अगर कोई बाहर पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं असम से तो हूँ लेकिन मेरा असली घर उत्तराखंड है। मतलब इस तरह से वो बहुत, क्या बात, मतलब उनको पसंद है। ट्रैक पे जाते हैं, इधर मुक्तेश्वर की तरफ, इधर बहुत सारी जगहों पे, और वो बार बार गाते हैं इस गाने को। अभी इस साल भी उन्होंने बॉम्बे में किसी न्यूज चैनल के शो पे किसी ने बोला पहाड़ी गाना गाने को, तो उन्होंने फिर से बोला कि उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र का ये गाना है करके, फिर उन्होंने वो गाना गाया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सच बहुत बड़ी बात है ना। मतलब कहाँ असम में बैठा एक आदमी और वो सही अगर उस गाने को कर रहा है। उनके मैंने 1-2 बार सुना था ना, तो उनके लिरिक्स भी, मतलब उन्होंने कितनी बार सुना होगा उस गीत को, जो उन्होंने कितनी बार ध्यान दिया होगा, जो उनको हर एक लिरिक्स याद है उसकी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा उत्तराखंडी संगीत भी बाहर के लोग सुन रहे हैं इसको। तो बहुत अच्छी बात है सच में। तुम किनको सुन रहे हो इस बीच? यहाँ पे कौन साथ के गाने किनके अच्छे लग रहे हैं, दोस्तों के, या किसी का गाना आया तो बोले यार गाना अच्छा है यार, ये मजेदार है, जैसे मन करता है ना कोई? कौन कौन लोग हैं? मतलब जरूरी नहीं वो लेजेंड टाइप वाली कैटेगरी में नहीं, तुम्हारे हम उम्र में साथ के किनके गाने इस बीच अच्छे लग रहे हैं? रोहित चौहान के गाने अच्छे लगते हैं, और विवेक और मैं तो दोस्त हैं कॉलेज से। अच्छा। मेरे से एक क्लास जूनियर था वो। विवेक तो वैसे चमोली से है ना? चमोली से है। अच्छा हाँ, वो भी तो श्रीनगर उसी में था। उसने साथ में कर रखा, हमने कॉलेज में म्यूजिक साथ में कर रखा। उसके गाने भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और
एक लड़की और है अंजलि खरे उसके गाने भी अच्छे लगते हैं। अच्छा। और माया उपाध्याय मैम है, हाँ वो भी उनके गाने, कैलाश कुमार भैया हैं, हाँ तो उनके साथ उत्तराखंड सुरताल संग्राम में मिला था मैं, जिस टाइम पे मैं 2016 में विनर था जब, तो उनसे तब मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनको जब सामने पे सुना था ना, तो कमाल, मतलब बहुत ही प्यारा गाते हैं वो तो मेरे फेवरेट है, मतलब उनको सुनता हूँ हमेशा, कॉल पे बात होती है हमारी। वो हो गए और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे कैलाश भाई का कौन सा गाना जो तुम्हें लगता है कि ये बहुत बढ़िया है? वैसे तो उनके सारे गाने बहुत अच्छे हैं, पर लेकिन एक गाना मुझे उनको बहुत अच्छा लगता है, यूं चाडांडवा हिमालय का ये मेरा बहुत फेवरेट है। ये बहुत प्यारा सुनाओ तो है, जरा, सुना तो। मेरे को अच्छे से नहीं आता। नहीं, जितना तुम्हें याद है। ये सॉन्ग हम कैलाश कुमार भैया को डेडिकेट कर रहे हैं, आपका बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तो मेरी तरफ से जो भी गलती होगी क्षमा करना, भूल चूक माफ। यूं चाडांडवा हिमालय का ठुमा, यूं चाडान्युमा हिमालय का ठुमा, देवी देवतों का काखीमा बसीर में काखीमा हो, आहार मेरो मुन स्यारा, आहार मेरो जोहारा, रंगीलो मेरो मुन स्यारा हो, आहार मेरो जोहारा, यूं चाडान्युमा हिमालय का ठुमा, यूं चाडान्युमा हिमालय का ठुमा, देवी देवतों का काखीमा बसीर मेरा आखीमा हो, आहारो मेरो मुन स्यारा, आहार मेरो जोहारा, रंगीलो मेरो मुन स्यारा जोहारा। अब पता नहीं ये गलत गा रहा है कि मैं, मुझे हाँ, नहीं पता। माफ करना। सही था, लिरिक्स सही सर, था। आप भी बहुत रंगीलो अच्छे- पहले था क्या? मैं थोड़ा सा आगे पीछे मैं भी कर रहा था। कंफ्यूज हो रहा था। नहीं, मुझे आप एक बार रंगीलो बोल रहे, मैं आहा बोल रहा फिर मैं आहा बोल रहा, आप रंगीलो बोल रहे, तो हाँ माफ़ी चाहूँगा, गलती चाहूँगा लिरिक्स के लिए, और मुझे धुन भी शायद अच्छे से याद नहीं। क्या बोला? गलती नहीं चाहूँगा, मैंने कहा माफ़ी चाहूँगा। तिरन बोली गलती चाहूँगा, माफी चाहूँगा, गलती चाहूँगा। हाँ, माफ़ करना, मैं थोड़ा सा जो गाने अच्छे से सुन और नहीं हम- पाता हूँ। और हम तुमसे कुछ नहीं चाहेंगे। नहीं मैं हो गया था थोड़ा सा लिरिक्स में, और धुन भी थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपर गाने पे है, बढ़िया। पर बहुत प्यारा गाना है सच में। हाँ, तो अंजलि तुम किसको सुन रही हो? सर अभी मतलब जो साथ के हैं मेरे वैसे सारे फेवरेट हैं, क्योंकि मुझे अलग अलग यूनिक, सारे फेवरेट हैं। मतलब सर मुझे ये ना सबसे यूनिक, बड़ा झूठ है। नहीं सर सच में, हाँ। मतलब सारे नहीं, मतलब मुझे यूनिक आवाज़ बहुत पसंद आती है। हाँ। जैसे करिश्मा शाह, हाँ। उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, कांच की तरह आवाज़ है बिल्कुल। हैं? बहुत- कौन से वाले गाने में? बहुत सारे गोपाला गाने वाले उनके में? नहीं बहुत सारे, अभी उनका एक गाना आया था दगड़ू छोड़ी की, हम्म। ऐसे कुछ बहुत अच्छा गाया उन्होंने। हम्म। और एक उसका वो गाना मेरे को बड़ा पसंद है, सुर सुर बताओ। हाँ वो भी अच्छा है, बहुत प्यारा बहुत है। लोगों ने क्रिटिसाइज मतलब किया उनकी आवाज़ उनको, मुझे लेकिन अच्छी बहुत लगती अच्छा है। अच्छा गाना, बहुत प्यारा गाना है। और एक मेघना चंद्रा करके हैं जिन्होंने वो भी ढोल आई थी दमों हमारे में, शो पे। हाँ मैंने देखा था उनका एपिसोड, अच्छा। तो वो भी मुझे बहुत चंद्रा पसंद। के साथ वो आया था आशिक सौरभ मैठानी। आशिक, अरे वैसे नहीं, कोशिश पूरी थी उसकी। हाँ मुझे सौरभ मैठानी भैया की आवाज़ भी बहुत पसंद है, उनकी आवाज़ भी यूनिक है बिल्कुल। कौन सी वाली जो निशंक जी की निकालता है खुद की नहीं ओरिजिनल? खुद की वाली खुद की ओरिजिनल। और बाकी ऐसे बहुत सारे हैं, रोहन भारद्वाज जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, उनकी आवाज़ मुझे पसंद है। बाकी कोई- खैर सबसे पहले तो नंबर 1 अमित भैया, नंबर और 1। नाम आखिरी में लिया लेकिन। वो घर के हैं ना इसलिए बुरा नहीं मानेंगे। तो भैया को जैसे कैलाश कुमार का वो गाना पसंद है, तुम बताओ तुम्हें कोई तुम्हारी फेवरेट सिंगर जिसका कोई गाना तुम्हें लगा यार ये मैं गाती तो, या मतलब मैं गाती से मेरा मतलब है कि ये बहुत अच्छा है। हाँ वैसे तो खैर करिश्मा ने वो अच्छा गाया जो मैं अभी बात करी थी ना, हाँ। तो मैं थोड़ा सा उसको हाँ, सुना हाँ। दगड़ तोड़ीक जाणू छे तू सदानीक मैं तुई जागलू, दगड़ छोड़ीक जाणू छे तू सदानीक मैं तुई जागलू, मूल नि जानी तिन मेरी माया की कदर नि जानी तिन मेरी माया की, एक ना एक दिन तू भी पछतालू।
बढ़िया। तो आवाज तो तुम्हारी भी कांच जैसी है। सर अभी थोड़ी गलतियां हो गई हैं करिश्मा, अगर तुम देखोगी तो सॉरी। नहीं। तो मिलते हो, बातचीत होती है? हाँ बिल्कुल, मेरी अच्छी काफ़ी अच्छी दोस्त है, काफ़ी अच्छी मुझे उनकी आवाज़ लगती है। और मुझे यूका में भी मिली थी, उनका वहाँ पे शो था, तो बड़ा मज़ा आया मुझे उनको सुन के। हाँ, रोहान और उसने परफॉर्म किया था ना हाँ, उससे? बिल्कुल। हाँ, और बढ़िया, काफी मतलब अच्छा क्राउड बहुत नचाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन गोपाला ड्राइवर गाना दोनों का बड़ा अच्छा चल रहा है ना, रोहान और बहुत उसका। अच्छा चल रहा है। खाली मत बोलो, याद तो तुम्हें होगा नहीं। अरे गोपाल पहाड़ लाए। डर डर जो तुम करते हो ना ये गानों में, धुन याद होती है मुझे। हर गाने में डर डर वो एक वो होते वो हमारे ना, क्योंकि लिखता नहीं हूँ मैं, तो मेरी एक लिरिक्स है वो डर डर डर। अगर कुछ भी गाना है तो डर डर गा के उसको गा दो बस। हुआ। तो चलो भाई, ऐसा है, आप दोनों हमारे शो पे आए, बहुत ही बढ़िया लगा। और क्योंकि शो के हम आखिरी में पहुंच चुके हैं और हमने सोचा था तुम दोनों जो है कोई एक हिंदी गाना जो तुम दोनों साथ में गाना चाहोगे, वो वाला गाना जिसको तुमने प्रैक्टिस किया हुआ है, जिसके तुम लिरिक्स नहीं भूलोगे। हाँ सच में ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, तो ओहो रेडियो पर गाता रहे मेरा हिल, आनंदम प्रेजेंट्स ये शो आप लोगों के लिए पहुंचता है। और जिंदगी खट्टी मीठी यादों से भरी पड़ी हुई है, आनंदम आपको मीठा तो खिलाता है, अब नमकीन के चटकारे भी आपको दे रहा है, पहाड़ों तक पहुंचा रहा है। और वैसा ही ये गीत खट्टी मीठी यादों को लिया हुआ, जो कि अमित खरे और अंजलि खरे आपके लिए ला रहे हैं। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर दम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, मेरी नजरों में तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि मत दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, बहती रहती लहर नदियाँ सी मेरी दुनिया में, मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में, मैं ढल जाती हूँ तेरी आदतों में, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। थैंक यू। अगर तुम साथ हो तो फिर क्या बात हो, हैं? बिल्कुल। तो जो लिसनर्स होते हैं, जो पसंद करने वाले लोग होते हैं, वो साथ होते हैं तो मजा मज़ा ही अलग होता है फिर तो। अलग ही होता है। बिल्कुल। क्योंकि हम आनंदम में बैठे हैं और जब अंदर आए तो यहाँ की वाइब कैसी लगी तुम्हें? लेकिन अंदर आके एक वाइब बहुत अच्छी मिली, पॉजिटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं। हाँ। फिर यहाँ पे आप स्टूडियो में लेके आए तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पहली बार ही आपके साथ बैठने का मौका मिल रहा है। आपके हम साथ पहली बार बैठ रहे हैं क्या? बिल्कुल। मतलब ऐसे पहली बार हाँ, बैठे हैं। ऐसे। इतनी लंबी बातचीत हमने पहली बार ही की होगी सच में। हाँ हाँ, मतलब आप- वैसे तो हम कितनी हाँ, बार मिल चुके हैं। हाँ वैसे शोज में मिलते हैं तो आप भी बिजी रहते हैं तो मतलब उतनी बातचीत नहीं हो पाती। हाँ। लेकिन यहाँ पे बैठ के आपके साथ स्टूडियो में आके, आनंदम में आके बहुत अच्छा लग रहा है।
सर एक और बात मैं कह दूं, आपके साथ आज पहली बार बैठ रहे हैं ना, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे अपनापन है यहाँ पे बहुत ज्यादा। हम आते आते भी डिस्कस कर रहे थे। हाँ, हम बिल्कुल आते आते भी मैंने कहा, मैंने अंजलि को बोला, मैंने कहा डर नहीं लग रही ना? नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं लग रही होगी पता? क्योंकि हम ना भैया से मिल रखे हैं कि पहले बहुत बार मिल रखे, तो एक पारिवारिक जैसा माहौल है बिल्कुल भैया के बिल्कुल साथ, तो फैमिली। बिल्कुल ऐसा नहीं था। अच्छा फील हो रहा था कि चलो आपसे बातचीत करेंगे। अच्छा, नहीं नहीं यार, थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा। तो आनंदम में हम ये कहते हैं, जैसे मैं कह भी रहा था थोड़ी देर पहले, कि जिंदगी क्या है, जिंदगी खट्टी मीठी यादों का संगम है ना। उसमें खट्टे मीठे हर तरह के मोमेंट होते हैं, उससे लाइफ बनती है। तो वैसी जिंदगी को लेके और आनंदम को लेके हमने लिखा था कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम दोनों की आवाज में अगर ये जो लाइन है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, इसको गाना हो तो कैसे गाओगे? ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। थैंक यू। थैंक यू। वही तो सिंगल बन नहीं, गया नहीं, वाकई में। और पता है क्या, हाँ। मतलब तुम्हारी आवाज में तो वो चल ही रहा था, लेकिन अभी इसके उससे आने से ना वो बड़ा डुएट में बड़ा हाँ, डू इट हो गया। जबरदस्त। तुम दोनों को गुड विशेस हमारी Thank तरफ you. से, Thank you, बहुत sir. बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा गाते हो और अच्छा गाओ। थैंक यू सर। पहाड़ी म्यूजिक भी करो, हिंदी म्यूजिक भी करो, हर भाषा में गाओ, हम तो कह रहे हैं। जैसे पुराने लोगों के लिए कहा जाता था ना, यार ये 10 भाषाओं में गाता था, ये 25 में गाता था, हम एक ही तक क्यों लिमिटेड रहे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपने म्यूजिक को भी बढ़ाएं और जी। दूसरी भाषाओं में भी नाम कमाएं। बिल्कुल जी, सर। तब तो वहाँ बैठा आदमी भी कहेगा, अरे ये उत्तराखंड के सिंगर हैं। हाँ, सही अच्छी बात होगी ना, जी, और जी, प्रचार प्रसार होगा। हाँ। तो थैंक यू, आप Thank दोनों you so हमारे much, यहाँ आए, thank you. और बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा एपिसोड, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल पर और आनंदम के यूट्यूब चैनल पे आप इस एपिसोड को देख रहे हैं, जरूर से बताइए। और कौन से आर्टिस्ट हैं जिनको आप देखना सुनना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंद